वेलकम टू माय चैनल माही इंस्पायरिंग बायोग्राफी में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ अल्लू अर्जुन की एक सिंपल और प्योर हार्ट स्टोरी, यानी कि बायोग्राफी। एक लड़का जो फिल्मी परिवार से था, लेकिन सिर्फ स्टार किड कहलाना नहीं चाहता था। उसे अपना नाम खुद बनाना था, अपनी चाल, अपना स्टाइल और अपना स्वैग, अपनी पहचान। और फिर वही लड़का एक दिन पुष्पा बनकर पूरे इंडिया में छा गया। लेकिन सवाल ये है, क्या अल्लू अर्जुन की शुरू से आसान रही हैं चीज़ें, या चमक के पीछे छुपा था सालों का दबाव, मेहनत, खुद को साबित करने की लड़ाई। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अल्लू अर्जुन की पूरी कहानी, उनका बचपन, परिवार, फिल्मी शुरुआत, करियर का संघर्ष, उनका यूनिक स्टाइल और उनकी लव स्टोरी पुष्पा की हिस्टोरिकल सक्सेस, और वह वजह जिसने उन्हें सिर्फ साउथ का ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया का सुपरस्टार बना दिया। जी हाँ, अल्लू अर्जुन का जन्म 8 अप्रैल 1982 को हुआ। वो ऐसे परिवार में पैदा हुए जहाँ सिनेमा सिर्फ प्रोफेशन ही नहीं, लेजेंसी थी। उनके पिता अल्लू अरविंद फिल्म प्रोड्यूसर थे। उनके परिवार का नाम साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बहुत माना जाता था। यही वजह था कि बचपन से ही अल्लू अर्जुन ने कैमरा, सेट, स्टारडम और फिल्मी दुनिया को बहुत करीबी से देखा है। लेकिन यहीं से एक कहानी आसान नहीं होती, बल्कि मुश्किल भी हो जाती है, क्योंकि जब आप फिल्मी परिवार से आते हो तो लोगों की उम्मीदें बड़ी हो जाती है। जी हाँ, लोग कहते हैं इसको तो रेडीमेड मिला होगा, स्टार किड है, इसमें नया क्या। और शायद अल्लू अर्जुन को शुरू से ये बात पता थी, अगर वो इंडस्ट्री में आएंगे तो सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, अपनी लाइमलाइट से भी साबित करनी पड़ेगी लोगों को। बचपन से ही वो एनर्जिक, एक्टिव और एक्सप्रेसिव थे। डांस और परफॉर्मेंस की तरफ उनका नेचुरल पुल था, लेकिन वो सिर्फ हीरो नहीं बनना चाहते थे, उसे एक परफॉर्मेंस बनना चाह। जी हाँ, जिसे ऑडियंस स्क्रीन पर देखते ही नोटिस करे। जी हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि अल्लू अर्जुन ने बहुत छोटी सी उम्र में कैमरे का सामना किया है। उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में भी स्क्रीन को एप्रिसिएंस दिया है, लेकिन असली चैलेंज तो सब तब शुरू होता है जब उन्हें लीड एक्टर के रूप में ऑडियंस के सामने आना था, क्योंकि चाइल्ड एप्रिसिएंस और लीड हीरो में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जी हाँ, लीड हीरो बनते ही कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। कंपेयर में भी क्या करते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं लुक कैसा है, एक्टिंग कैसी है, स्क्रीन पेशेंस है या नहीं, डांस यूनिक है या कॉपी, और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट, क्या ये हीरो मटेरियल है। और यही सब फेज था जो अल्लू अर्जुन को सबसे ज़्यादा खुद पर काम करना पड़ा। उन्होंने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, बल्कि बॉडी लैंग्वेज, स्टाइल, डांस, एक्सप्रेशन और स्क्रीन कमांड पे बहुत मेहनत की। जी हाँ, अल्लू अर्जुन को लीड एक्टर के रूप में सबसे बड़ी फिल्म थी गैंग ट्रोई, यानी कि ये उनकी फिल्म की ऑफिशियल फिल्म की सबसे बड़ी शुरुआत थी और सबकी नज़रें उन पर थी। लेकिन सच ये है कि हर डेब्यूट एक्टर की तरह उन्हें भी मिस्ड रिएक्शन मिले, यानी कुछ ने कहा पोटेंशियल है, कुछ ने कहा अभी और काम करना पड़ेगा। और यही समय था जब कोई स्टार किड आराम से सेटल हो सकता था, लेकिन अल्लू अर्जुन ने सेटल होने के बजाय खुद को रिविरेंट किया। यस, उन्होंने समझा कि अगर उन्हें अलग पहचान बनानी है तो सिर्फ फैमिली नेम से काम नहीं चलेगा, उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो ऑडियंस को बोले हाँ ये अलग है। जी हाँ, फिर आई उनकी अगली फिल्म जिसमें अल्लू अर्जुन की ज़िंदगी बदल दी। जी हाँ, आर्या। अगर गंगोत्री के बाद गंगोत्री उनकी शुरुआत की फिल्म थी, तो आर्या उनकी पहचान बन गई। इस फिल्म में ऑडियंस ने सिर्फ एक एक्टर नहीं देखा, बल्कि एटीट्यूड, चार्म्स, यूनिक एनर्जी भी देखी। जी हाँ, अल्लू अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज, उनका करियर, फ्री स्टाइल और उनकी रोमांटिक इंटेंसिटी, और सबसे बढ़कर उनका डांस और एक्सप्रेशन सब लोगों को अलग लगा। आर्या के बाद उन्होंने सीरियसली लेने लगे। अब वो प्रोड्यूसर का बेटा नहीं, अब वो एक रियल परफॉर्मेंस बन चुके थे। और यहीं से सिग्नेचर इमेज बनना शुरू होता है, यानी स्टाइलिश हीरो, अमेजिंग डांसर, यूथ आइकॉन, डिफरेंट स्क्रीन प्रेजेंस। तो अगर सच कहे तो आर्या सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी, वो अल्लू अर्जुन के करियर का टर्निंग पॉइंट था। जी हाँ, अगर अल्लू अर्जुन की सबसे पावर इंटेंसिटी की बात करें तो उसमें से सबसे ऊपर की चीज़ें आती है उनके डांस। जी हाँ, साउथ सिनेमा में डांस हमेशा इम्पोर्टेंट रखा जाता है, लेकिन अल्लू अर्जुन ने डांस को सिर्फ एक स्टेप तक लिमिट नहीं रखा,
उन्होंने डांस को स्टाइल, एक्सप्रेशन, एटीट्यूड, पर्सनालिटी का मिक्स बना दिया। उनके मूव सिर्फ फास्ट नहीं होते हैं, उनमें एक स्वैगर होता है। यही वजह है कि सॉन्ग सिर्फ साउथ तक लिमिटेड नहीं रहते, बल्कि पूरे इंडिया में वायरल हो जाते हैं। कई लोग तो उन्हें इंडिया का बेस्ट कॉमर्शियल डांसर काउंट भी करते हैं। जी हाँ, उनके डांस का इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है कि कई यंग एक्टर उनके स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कॉपी और ओरिजिनल तो बनता ही नहीं है। अल्लू अर्जुन का तो ओरिजिनल फैक्टर उन्हें अलग ही बनाता है। जी हाँ, अब बात करना चाहूँगी, अल्लू अर्जुन को लोग सिर्फ एक एक्टर और डांसर ही नहीं, बल्कि स्टाइल आइकॉनिक भी कहते हैं। यानी उनका हेयर स्टाइल, उनका ब्रीड लुक, ड्रेसिंग सेंस, ग्लासेस, जैकेट्स और भी एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें सबसे अलग बनाती हैं। उन्होंने एक चीज़ बहुत स्मार्टली समझ ली। आज के ज़माने में स्टार सिर्फ एक्टिंग नहीं, इमेज भी बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। तो अल्लू अर्जुन ने अपनी इमेज पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल किया है। स्क्रीन के बाहर भी उनका पर्सनालिटी ऑरा ऐसा दिखता है कि लोग उन्हें नोटिस करे बिना कहीं रह ही नहीं पाते। यही वजह है कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि स्टाइल और पर्सनालिटी में भी बनती है। अब बताना चाहूँगी कि अल्लू अर्जुन के भी करियर में उतार चढ़ाव बहुत रहा, लेकिन हर सुपरस्टार की जर्नी में सिर्फ हिट्स से नहीं बनती। अल्लू अर्जुन के करियर में भी ऐसे फेज आए जब उनके फिल्म परफेक्ट नहीं चली। यानी कुछ प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेशन लेवल से बहुत नीचे उतर गए। कुछ फिल्मों में मिस्ड रिएक्शन आए और कुछ टाइम बाद लोगों ने ये सोच लिया कि उनका इमेज रिपीटेड हो रहा है। लेकिन ये एक स्मार्ट एक्टर और एवरेज एक्टर में फ़र्क दिखता है। अल्लू अर्जुन ने अपनी चीज़ों को सीखने की कोशिश की। उन्होंने रोल प्रेजेंटेशंस को अपडेट किया, अपने लुक को रिफ्रेश किया और ऑडियंस को चेंजिंग टेस्ट को समझा। यही रीज़न था कि वो टाइम के साथ ऑडिट नहीं हुए। बताना चाहूँगी, अल्लू अर्जुन की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रही है, उन्होंने खुद पर बार बार रिवेंट किया। कभी रोमांटिक चैम्प्स, कभी स्टाइल एक्शन हीरो, कभी एंटरटेनमेंट, कभी मास रोल। वो एक ही टेम्पलेट पे लॉक नहीं रहना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने अलग अलग ऑडियंस के ग्रुप को अपना बनाया। यूथ का यूथ का उनका स्टाइल पसंद तो आया, लेकिन फैमिली ऑडियंस को उनका स्क्रीन चार्म्स और मास ऑडियंस उनकी एनर्जी, ये रेयर कॉम्बिनेशंस होता है। जी हाँ, अल्लू अर्जुन के पर्सनल लाइफ भी उनके फैंस के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे। उनकी लव स्टोरी का एंगल लोगों को बहुत ही पसंद आया, क्योंकि उनकी स्क्रीन की फ्लैशी इमेज के पीछे रियल लाइफ काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड नज़र आते हैं। उन्होंने स्नेहा रेड्डी से शादी की और उनकी जोड़ी फैंस को काफ़ी पसंद आई। पब्लिक एप्रिसिएंस, फैमिली मोमेंट और सिंपल बॉन्डिंग ने उनकी इमेज को स्ट्रॉन्ग बनाया। लोगों को लगा कि ये सिर्फ स्टाइल स्टार नहीं, बल्कि एक केयरिंग हस्बैंड और फैमिली मैन भी है और एक स्टार के लिए एक इमेज ऑडियंस के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाती है। पुष्पा के से पहले जब पुष्पा मूवी रिलीज हुई थी, तो उससे पहले के ऊपर अल्लू अर्जुन के ऊपर बहुत प्रेशर था। जी हाँ, अब जानते हैं उस फेज़ पर जहाँ अल्लू अर्जुन की जर्नी सिर्फ एक सक्सेसफुल नहीं है, बल्कि हिस्टोरिकल बनाने वाली थी। पुष्पा से पहले उनकी इमेज स्ट्रॉन्ग थी, फैन फॉलोइंग हक थी, साउथ में स्टारडम स्टैब्लिश था। लेकिन एक सवाल अभी भी जिंदा था, क्या अल्लू अर्जुन प्योर लेवल पर एक्सप्लोर कर सकते हैं? क्या उनका चार्म सिर्फ तेलुगु ऑडियंस तक है, या वो पैन इंडिया के लिए भी बन सकते हैं? और फिर एक फिल्म आई जिसका नाम था पुष्पा। पुष्पा सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक कल्चर वेव थी। अल्लू अर्जुन ने इस फिल्म में एक ऐसा कैरेक्टर प्ले किया जो पॉलिश हीरो नहीं था, ना क्लीन इमेज, ना रॉयल एंट्री, ना सॉफ्ट चार्म्स। ये कैरेक्टर रॉ था, यानी रफ था, और इसीलिए डेंजरसली पावरफुल था। उनका वॉक, उनका शोल्डर ग्लिस्टर, उनका डायलॉग डिलीवरी, उनका रग लुक, उनका कुछ इंडस्ट्रियल आइकॉनिक बन गया। यानी पुष्पा झुकेगा नहीं सिर्फ डायलॉग नहीं रहा, वो एक एटीट्यूड बन गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि रोल में अल्लू अर्जुन ने अपना ग्लैमरस इमेज साइड पर रख दिया और ये डिसीजन रिस्की था, लेकिन इसी रिस्क ने उन्हें नेशनल सुपरस्टार बना दिया। काफ़ी बड़ी बात है। और पुष्पा के बाद अल्लू अर्जुन का नाम सिर्फ साउथ फैन तक ही नहीं लिमिट रहा, यानी नॉर्थ इंडिया, सोशल मीडिया, रील्स, मीम्स, डायलॉग्स, डांस स्टेप्स, हर जगह उनका क्रेज़ छा
आ गया। उनके स्टाइल्स को कॉपी किया गया, उनके डायलॉग्स पे रील बनाई गई, उनके लुक्स पे ट्रेंड हुई। और एक एक्टर के लिए इससे बड़ा सक्सेस क्या ही होता है कि उनका कैरेक्टर फिल्म से निकलकर पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया। पुष्पा के बाद अल्लू अर्जुन सिर्फ एक एक्टर ही नहीं, एक ब्रांड बन गए। और बताना चाहूँगी इसके बाद सक्सेस यानी पुष्पा ने उन्हें सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं दी, बल्कि उन्होंने परफॉर्म। अल्लू अर्जुन का मैजिक आखिर क्या था? अब सवाल ये है कि अल्लू अर्जुन में ऐसा क्या था जो दूसरों से अलग बनाता है? शायद आंसर एक ही चीज़, उनका कॉन्फिडेंस, उनका डांस, उनका स्टाइल, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, उनका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट उनकी पावर। तो आज मैं अपने ऑडियंस से ये कहना चाहूँगी कि लोग भले ही बड़े होने के बाद फ़िल्म मेकर के किड्स होने के बाद लोग ये समझते हैं कि ये तो पॉपुलर होंगे ही, क्योंकि इसके बैक साइड में बहुत सपोर्ट है। बट मेहनत इन्हें भी करनी पड़ती है, और मेहनत, परिश्रम, लगन इन लोगों के लाइफ में भी होता है। तो इसीलिए स्ट्रगल करें, मेहनत करें। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, और सक्सेस जब चूमती है तो आपको आसमान तक ले जाती हैं। तो मैं आप सभी व्यूवर से कहना चाहूँगी, अगर आपको अल्लू अर्जुन की बायोग्राफी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करें। थैंक यू।